सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय जिनेंद्र। पूनम का चांद आज खिला हुआ है, पर आज जैन समाज के अंदर काले घनघने बादल दिख रहे हैं। 6 माह में तीसरे जैन मंदिर पर दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर निशान लग रहा है। सबसे पहले देखा था यह शालीमार का शालीमार बाग बुलडोजर ने तोड़ा था जहां पर, और पता था मुख्यमंत्री क्या कहा था, अरे मुझे पहले बताते तो ऐसा कुछ नहीं होता। आज पता चल रहा है क्या अब फिर तीसरी जगह भी एमसीडी का बुलडोजर आएगा क्या? शालीमार के दृश्य। और फिर रहता है राजेंद्र नगर का मंदिर। अपने ही अपनों के बेगाने हो गए और मंदिर को जैसे तोड़कर नोट छापने की मशीन के दीवाने हो गए थे। और अब यह है दिल्ली का तीसरा मंदिर, जमुना पार्क के अंदर पाश विहार का पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर। आईपी एक्सटेंशन, जहां कहते हैं सबसे बड़ी पटपनी सोसाइटी अगर एशिया में है तो सबसे बड़ी सोसाइटी ऑफ फ्लैट्स यहां पर है, छोटे से एरिया के अंदर। यहां पर एमसीडी ने नोटिस चस्पा दिया है, अवैध निर्माण गिराने हम आ रहे हैं। तो क्या सवाल, एमसीडी का बुलडोजर 15 दिन के नोटिस के बाद इस मंदिर के निशाने पर भी होगा? देखना पड़ेगा। करोड़ों का जीर्णोद्धार चल रहा है। और यह है वह आईपी एक्सटेंशन की वह सड़क जिस पर है हमारा पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर। 40 साल से है यहाँ पर, चारों तरफ सोसाइटी से घिरा हुआ और 5 सोसाइटी से आगे बना हुआ। और बाहर ये मंदिर के लगा हुआ है शिलापट, जिस पर आज भी लिखा हुआ है सफेद शिलापट पर काले रंग से 23 फरवरी 1986 को तत्कालीन सांसद जेके जैन जी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। इसके बाद अभी 2023 में आचार्य सुनील साहब के सत्संग आए थे, तब उन्होंने शिलान्यास किया। और अभी इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए आचार्य श्री प्रज्ञा साइंस इसका शिलान्यास किया, और जिसके बाद यहाँ एक भव्य जीर्णोद्धार हटकर एक विशाल 300 गज की जमीन पर एक अच्छे मंदिर के रूप में जीर्णोद्धार हो रहा है। और आज सुबह यह पोस्ट वायरल हुई। इस पाश विहार दिगंबर जैन मंदिर पारस प्रभु, बड़ी आकर्षक प्रतिमा है। इसके जीर्णोद्धार के साथ जो चस्पा हुआ है नोटिस, ये जो हाई कोर्ट में डेड उसको से इस मंदिर को बचाने के लिए ये नोटिस की अपील थी। इसमें 7 जनों के नाम लिखे थे, और जब वो पहला और दूसरा नाम देखा तो सचमुच आंखें खुलने को भी मना कर रही थी। कहते ना, गैरों में कहाँ दम था कि हमें कोई रोक पाए, यह तो अपने ही दम था विरोधों का, जिसके कारण आज जैनों के अंदर ये हो रहा है। मत करिए कोई कविता मुक्त बनाइएगा, पर आज ये देख रहे हैं, पहले तो नाम सुनता है कि आज जैन ही जैन धर्म का, जैन ही जैन संस्कृति का विरोध ही बन गया है। और इस इतने अति सुंदर 40 साल 4 दशक के मंदिर को तोड़वाने के लिए एमसीडी और हाई कोर्ट पहुंच गया है। और हाँ, ये जीर्णोद्धार के बजाय अवैध निर्माण का सूचक एमसीडी का डिमोलिशन लेटर नोटिस क्या हुआ है? क्या अपनी ही कोई प्रॉब्लम है? हमने सीधा ही बात कर ली इस मंदिर के अध्यक्ष अजय जैन जी से। सुने जरा उनसे इसके खुलासा। कारण हमारी आपस की ईगो प्रॉब्लम है जी। जैन भाइयों में है जी, जैन भाइयों में उन्होंने कुछ हमारे अजैन भाई भी मिलके उनके साथ उन्होंने ग्रुप बनाया, और हमारी ये करने के लिए कि इनकी नाक कटवानी है बिल्कुल, और ये मंदिर को मोहरा बना लिया, मंदिर पर केस डाल लिया। अगर इनको भाई ईगो प्रॉब्लम है, किसी को भी किसी से हो सकती है, ये ह्यूमन नेचर है, तो पर्सनली अटैक करना चाहिए आदमी को, पर्सनली उससे बातें करनी चाहिए। मंदिर को मोहरा इसमें नहीं बनाना चाहिए। इस मंदिर के आसपास कितने जैन लोग होंगे? हमारे मंदिर में पिछले 40 साल से मंदिर हमारा बना हुआ है जी। बड़ा प्राचीन मंदिर है, बड़ी अतिशयकारी हमारी पार्श्वनाथ भगवान की खड़गासन प्रतिमा है यहाँ पे। और हमारे यहाँ करीब 125 घर तो हमारे सोसाइटी के अंदर है जैनियों के, और टोटल घर करीब 1000 से 1200 परिवार यहाँ पूरे पचपड़गंज आईपीएक्स 1200 परिवार, हाँ जी जुड़े हुए मंदिर से, जो कि करीब ये समझ लो 130-40 सोसाइटी यहाँ पे है। हाँ बिल्कुल, सिंगल एक मंदिर हमारी सोसाइटी में है। सुना आपने? ये देखिए, उन्होंने कहा ना, खड़गासन आकर्षक पारस प्रभु की श्याम प्रतिमा, उसके दर्शन करा रहे हैं आपको। दर्शन कीजिए, और अब मन में सोचिए, यही होता है, कहीं अवैध निर्माण होता है, अवैध कब्जा होता है, और इस कारण मंदिर निशाने पाया जाता है। तो हमने सीधा अध्यक्ष में सीधा ही बात करी सपाट कि आपने यहाँ पर सरकारी भूमि पर या किसी दूसरे की भूमि पर जो 7 नाम लिखे हैं, इनमें से किसी पर क्या अवैध कब्जा किया है? उन्होंने क्या कहा?
मंदिर में जो जगह है हमारी है लगभग 300 गज, हमने कोई भी अधिक अवैध अतिक्रमण नहीं किया जगह पर, हमने कोई अतिक्रमण नहीं किया, 1 इंच भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने सिर्फ गोलाई थी थोड़ी वास्तु दोष, हमने वास्तु वालों को दिखाया एक दो को, इसमें वास्तु दोष आ रहा था। उन्होंने कहा जी मंदिर को तुम स्क्वायर करो, तो हमने मंदिर को स्क्वायर कराया। उसमें 1-2 फुट जगह मंदिर की, वो भी मंदिर की परिधि की, वो किसी का कोई इसमें नुकसान नहीं है जी। किसी का कोई भी जरा सा कुछ भी गया हो, किसी का फ्लैट गया हो, किसी का, भाई हमने बस उधर 3 फुट का एक छज्जा निकाला है पार्क की साइड, वो भी पब्लिक की भलाई के लिए निकाला है। और पीछे हमने कैंटिलीवर दिया है 6 फुट का, लेकिन हमने जगह नहीं घेरी, वो ऊपर 1 मंजिल के बाद जो हम बालकोनी टाइप बनाते हैं वो बनाया है। कारण उसका चलाने का, उसका कारण ये था जी, हमारे यहाँ थोड़ी जगह की प्रॉब्लम रहती थी। साधु मुनिगण कोई भी आते थे तो हमारे यहाँ आहार की बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे यहाँ फ्लैट छोटे छोटे हैं, आहार की व्यवस्था फ्लैटों में नहीं हो सकती। तो हमारा ये मोटिव था कि भाई जो भी साधु आए, बड़ा संघ आए हमारे यहाँ, सबका विहार हो, सबका चतुर्मास हो, और आहार की व्यवस्था हमारी एक रसोई टाइप हमने मंदिर से अटैच, जैसे हमारा यहाँ पे पहले वो थी, क्या बोलते हैं ये मेडिसिन वाली जो डिस्पेंसरी थी, हमने मंदिर में मिला ली, सिर्फ यही बोला के कि हम आहार शाला वगैरह मंदिर में ही कर देंगे। डिस्पेंसरी जैन समाज अपनी सोसाइटी की थी, हाँ जी वही थी, इसके, और वो अभी भी है, अभी भी है, मतलब शिफ्ट करिए बस, हाँ जी, कोई हटाई नहीं है, वो कंटिन्यू चलेगी और उसका विस्तार होगा, बड़ी जगह बड़ी रहेगी। अरे वो कह रहे हैं कि हाँ कोई अवैध 1 इंच जमीन नहीं ली, तो फिर क्या हुआ है आखिर, कारण क्या देख रहे हैं आप दृश्य उस तो सोसाइटी के जिसके आगे मंदिर उसी में बना हुआ है, ये देख रहे हैं, ये सोसाइटी है इतनी ऊंची, क्या 1200 परिवार इस मंदिर से जुड़े, 1200 फैमिली, आदमी की बात नहीं कर रहे। और फिर हाँ अभी मालूम चला था कि यहाँ पर नवंबर में चुनाव हुए थे, 15 सदस्य कमेटी के, तो क्या कुछ दाल में काला है, जवाब उनसे पूछा, जवाब निराला है। आपकी कमेटी से कोई विरोध चल रहा है आपस में क्या? पर्सनल कोई कमेटी में कोई विरोध नहीं है, लेकिन दूसरी जो अदर कमेटी अभी क्या है, हमारे यहाँ चुनाव हुए थे 16 नवंबर को 2025 में, हाँ जी, तो उसमें क्या है 15 मेंबर जिनके आए हैं, जिसमें हमारी कमेटी के 8 मेंबर आए हैं, हाँ, और अदर 9 मेंबर आए हैं। नहीं अफसोस तो ये हो रहा है, 7 आए हैं, अफसोस तो ये है कि जैन ही शिकायत कर रहे हैं, मतलब हमारे मंदिर की सबसे बड़ी दिक्कत यही हो रही है, हमारे जैन भाई ही हमें, मतलब हमें गिरा लो कोई दिक्कत नहीं, पर मंदिर को गिराने की चेष्टा की जा रही है जैन भाइयों द्वारा ही। अतिक्रमण कोई नहीं किया, अवैध निर्माण कोई नहीं किया, नहीं। आपने इसको भी जीर्णोद्धार की आवश्यकता, हमने कोई अतिक्रमण वो नहीं किया बिल्कुल भी, लेकिन ये बार बार फोटो खींच के ये कर लिया, वो कर लिया, ये बना के वो बना के, बार बार उसको वो कर रहे हैं, प्रोत्साहित, मतलब कि बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं कि भाई इन्होंने अतिक्रमण, हाँ देख लो, कोई भी देख सकता है, कोई बात छिप नहीं सकती। और ये देख रहे हैं अब ये चिलर महालक्ष्मी आज ही वहां गया था, यह है पीछे सोसाइटी के साथ, और मंदिर पूरा कवर है, चारों तरफ कपड़े लगे हैं, एक तरफ से आप देख सकते हैं जो निर्माण जोरों पर है, करोड़ों खर्च हो गए हैं। अब हमने सिर्फ यही सवाल मन में था, 40 साल पुराना मंदिर, तो जीर्णोद्धार की जरूरत क्या थी, सवाल यही पूछ लिया। जीर्णोद्धार का कारण क्या था? जीर्णोद्धार का कारण यह था, हमारा मंदिर जीर्ण होता जा रहा था, बहुत पुराना मंदिर होने के कारण यहाँ जगह जगह सरिये गल गए थे अंदर के, दुर्घटना होने का इतना डर रहा था, हर आदमी से शिकायत मिलती है, कभी कांच गिर रहा है ऊपर से, छत चूने लगी थी जी। तो काफी समय से हम तो जो पुरानी कमेटी थी, हम तो उनसे भी कहते थे कि भाई मंदिर निर्माण कराओ, तो उन्होंने कहा नहीं अब तुम आओगे जब तुम कराना मंदिर निर्माण, ये कहा गया अभी था, ये कहा गया अभी, क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल से सारे आचार्य, मैं तो हाथ जोड़ के फिर भी सबसे प्रार्थना करता हूँ, हमारा मोटिव सिर्फ मंदिर बनाना था, न कि आपस में द्वेष करना था। हम तो इतने ज्यादा गलत हो गए आपस में, मतलब हम इतनी छोटी जगह में इतने सारे लोग रहते हैं और उसमें भी मन मुटाव से रहते हैं, तो हमारा तो जी घुसने लगा है यहाँ पे अब कि भाई कैसे हम करें। कोई सामूहिक मीटिंग नहीं बुलाई आपने सब पूरे समाज के लोगों की? सामूहिक मीटिंग बुलाई, लेकिन जो विरोध में नहीं वो नहीं आते सामूहिक मीटिंग में। बाकी लगभग 90% से 95% समाज एक है इस बारे में, जीर्णोद्धार को सेवा नदी है, मंदिर के लिए सब एक है, कुछ ही लोग अलग हो सकते हैं। हाँ जी, अब हाई कोर्ट में केस पड़ रहा है, आज 4 फरवरी को डेट है। मैं भगवान से रोज यही प्रार्थना होती है हमारी, भाई किसी तरह इस केस से हमें मुक्ति दिलाया जाए, और कोई ऐसा विरोध नहीं है। नहीं, भावना यही भाते हैं कि मंदिर हमारा सुरक्षित रहे, और फिर बिल्कुल मंदिर सुरक्षित रहे। हम तो इसी उससे आचार्य प्रग सागर जी महाराज के सानिध्य में मंदिर चल रहा है जी, और उन्होंने हमें कसम दिलवाई थी, इसीलिए हम इतना
अंदर घुसे इसके। उन्होंने कसम दिलाई थी भाई मंदिर तुम्हें ही पूरा करना है। इस मंदिर को, इस जनालय को, हर तीर्थ को बचाना होगा। एक नहीं बचा पाएगा, सबको मिलकर हाथ बढ़ाना होगा। 1 और 11 होते हैं और 1 111, इस तरीके से 11 इस तरह बढ़ते जाएंगे तो सचमुच अपने मंदिरों को, जिनालों को बचा पाएंगे। अध्यक्ष महोदय से एक अपील जारी हुई, आप भी सुने, हम भी सुने और सब सुने। मैं पूरे समाज से, अपने पटवर्धन जैन समाज से, पारस विहार जैन समाज से और जो साथी मेरे से रुके हुए हैं उनसे हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूं, मंदिर को सेव करने के लिए सब एक हो जाओ और एक मंच पे आ जाओ। मैं हर तरीके से हाथ जोड़ के, चरण छू के उनसे माफी मांगने को तैयार हूं, कोई मेरे से अगर गलती हो गई। एक हम भी अपील करते हैं आपसे, मत कहिए कोई कमेटी अगर संस्थान आके इस मंदिर को बचाएगा, मत कहिए आपके खतरे में आएगा तो आप नहीं आ पाएंगे। नहीं, सबको मिलकर चलोगे तो कोई भी बड़ी से बड़ी मुश्किल को हल कर लोगे और जीत लोगे। अगर अटके बटे रहे तो समझ लीजिए मंदिरों से छटे रहेंगे। हाथ जोड़ के हमारी भी अपील, कल आइए, वहीं मिलेंगे आपके पास सुबह रविवार 4 जनवरी को 9:30 बजे इस पाश विहार IPS दिगंबर जैन मंदिर में। आवाज उठाइए एकता की और अन्याय के विरोध। किसका अन्याय है? आपसी भाई भाई का मनमुटाव हट जाए और यह मंदिर सुरक्षित हो जाए। बस इस नए साल में 30 दिन आपसे इतना ही। सादर जय जिनेंद्र।